हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो बड़ों को मेरा प्रणाम। तो छठ था ना, तो 3 दिन से छठ चल रहा था। तो बगल में आंटी रहती हैं, तो उन्होंने मेरी मांग भरी है अभी छठ की और माँ का प्रसाद। और अभी बच्चों को भी मैंने स्कूल भेज दिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। अभी मैं दवा ले लेती हूँ मॉर्निंग की और फिर आप लोग से मिलती हूँ। बच्चों लोग को मैंने नाश्ता बना दिया था, आलू की सब्ज़ी और गोभी में सारे मसाले वगैरह डाल के कद्दूकस करके मैंने उसकी कचौड़ियाँ बना दी थी। तो बच्चे लोग लेके चले गए हैं। उठ, आप क्या कर रहे हैं? जाइए, नीचे कूद गई है। Ultra beats on the track. मैंने देखिए गोभी की कचौड़ियाँ बनाई है और इन लोग को नाश्ता भी दे दिया है। तो गोभी की और देखिए मैंने दोपहर के लिए दाल फ्राई भी कर ली है। तो गोभी की कचौड़ियाँ में आप जब गोभी को कद्दूकस कर लें, उसके आपका मन हो तो उसमें 2-4 आलू बॉयल दे दें और जीरा दे दें, और उसके बाद प्याज कटे हुए दे दीजिए, मिर्ची कटी हुई दे दीजिए, अदरक कद्दूकस किए हुए दे दीजिए और नमक दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा सूजी, थोड़ा सा रिफाइन, नमक सब दे के उसको आटे को गूंद लीजिए टाइट टाइट। और उसके बाद जब बनाना हो आप थोड़ी देर ही पहले मारिए, ज़्यादा देर पहले मत मारिए, क्योंकि गोभी वगैरह है तो वो आटा गीला हो सकता है आपका। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट लगाया और फटाफट कचौड़ियाँ उसकी छानी, क्योंकि कचौड़ियाँ उसकी ना फूलती नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल सी ऐसी खरी खरी सी कचौड़ियाँ रहती है। उसके साथ मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो सबको मैंने नाश्ता दे दिया है, सब कर लिए हैं। तो मैंने अभी नहीं किया है, वो लोग ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। तब से मैं ये इधर किचन की डस्टिंग कर लेती हूँ। तो सारे डिब्बे आज मैं धोऊंगी, क्योंकि सारे डिब्बे मेरे थोड़े से गंदे हो गए थे। तो मैं रोज़ पोंछती हूँ, लेकिन पोंछने से भी उतनी गंदगी नहीं निकलती है। तो मैं दूसरे तीसरे मैं डिब्बों को धो देती हूँ ऊपर से। फिर सारी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, साफ़ सफाई, क्योंकि अभी बायदो नहीं आई हुई थी। तो मैंने सोचा फटाफट मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन की, उसके बाद मैं दूसरे काम में हाथ बटाती हूँ। उसके बाद देखिए मैं सारे डिब्बे इधर के धो ली हूँ। फिर जो छोटे बड़े डिब्बे हैं जिस तरह के हैं, मैं उधर उसको जगह जगह पे लगा के मैं रख दूँगी फ्रेंड। और फिर चीनी चाय पत्ती को मैं इधर साइड में रखूँगी, क्योंकि चीनी चाय पत्ती की तो बार बार यूज होता है, तो चाय वगैरह बनती है। तो इधर छोटे छोटे मसालों के डिब्बे जो मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाए थे, फिर इधर जगह बना के मैं ये सब कंटर रख दूँगी कांच के। तो फ्रेंड ऐसे ही घर गृहस्थी के काम चलते रहते हैं, कभी ये तो कभी वो। कभी लेडीज़ लोग तो कभी खाली ही नहीं रहती है कि मतलब अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम हो। तो अपने लिए टाइम थोड़ा बहुत निकालना पड़ता है। हम तो थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा निकालते हैं कभी ना, रोज़ रोज़ किसी तरह, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, टाइम तो कभी मिलता ही नहीं है। तो अभी ठंडी के दिन आ गए हैं, तो बहुत छोटा दिन हो गया है, काम करते करते 2-2:30 बज जाते हैं। बच्चों को लाओ स्कूल से, खाना पीना खिलाओ, दोपहर का दिन बीत गया फ्रेंड। फिर शाम हो गई, बच्चों का शाम का जो रेगुलरी काम है, चाय नाश्ता खाना पूजा पाठ, तो रात हो गई फ्रेंड। तो यही चलता है। तो इधर देखिए मैं जहाँ कचौड़ियाँ बनाई थी ना, यहाँ पे एकदम ज़मीन में मतलब लग गया था आटा। तो उसको चाकू से मैंने अच्छे से खरोच लिया है और पूरा क्लीन कर लिया है। भाई दो सब्जी वगैरह काट रही थी, फिर बर्तन धो रही थी। फिर मैंने सोचा मैं इधर गैस के अच्छे से मैं अपने हिसाब से मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि गैस के पास जब अच्छे से क्लीन अप हो जाता है ना, तो दिन भर के लिए एकदम क्लीन रहता है और अच्छा लगता है देखने में। तो जहाँ जहाँ छिट्टे वगैरह जाते हैं सब्जी के किसी चीज़ के, तो मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो गैस को मैं अच्छे से धो ले रही हूँ, और फिर इधर ओवन वगैरह है उसको भी मैं अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी फ्रेंड, और बाहर बाहर से क्लीन कर लूँगी। मुझे अंदर भी उसको गर्म पानी से अंदर से साफ़ करना है, तो वो मुझे अच्छी तरीके से नहीं आता है। वो हस्बैंड से बोल के मैं किसी दिन संडे इंडे को कराऊँगी क्लीन अप अंदर का, क्योंकि जो सब्ज़ी वगैरह गर्म होती है या कुछ बनती है ना, तो उससे क्या होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो चिकनापन रहता है। तो ये मिठाई के डिब्बे थे, तो इसमें मैंने देखिए रुमाल वगैरह अच्छे से रख के, क्योंकि गंदी भी नहीं होंगी और वैसे एक देखने में साइड में अच्छी भी लगेंगी। तो मैं इसको डिब्बे में कवर कर करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा मिठाई के डिब्बे फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर घर में किसी चीज़ में ज़रूरत हो जाए तो सबसे फ्रेंड है। तो मैं ये रुमाल आपका विशाल से लेके आई थी, तो मैंने देखिए इसको रख लिया है अच्छे से, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आराम से इसमें से यूज हो जाएगी।
तो फिर मैंने इसको यहाँ पे लगा के एक साइड में रख दिया है। मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको निकाल लूँगी और थोड़ा सा ड्रेसिंग को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और जगह जगह सामान रख दूँगी। और ये भी इनको एक डिब्बा दिवाली में गिफ्ट मिला था, तो इसमें मैंने मैं बैंगल वगैरह सब रख दिए हैं। तो ये डिब्बा बहुत प्यारा लगता है मुझे। और एक डिब्बा और मिठाई का था, तो मैंने क्या किया, इसमें सारी लिपस्टिक मेरी जो डेली यूज की लिपस्टिक रहती हैं तो मैं इसमें कवर करके रख देती हूँ, तो इससे हिलती डुलती भी नहीं है और ठीक रहती हैं फ्रेंड। तो बिस्तर वगैरह मेरा देखिए क्लीन हो गया है और मैं इधर कर ले रही हूँ सोफ़ा क्लीन। तो अंदर का काम मेरा हो गया है फ्रेंड। तो उधर मैं सोफ़े को अच्छे से क्लीन करके और वाइडों से बोल के झाड़ू वगैरह लगवाऊंगी और फिर जो रेगुलरली काम होता है वो करूँगी। इधर देखिए मैं सोफ़ा वगैरह अच्छे से मैं बिछा ली हूँ। फिर इधर बाइदो भी आ गई है और बाइदो के आते आते मैं सोचती हूँ मेरा जितना काम हो जाए मैं अपना कर लूँ फटाफट। तो बाइदो को कुछ प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बता रही थी, शेयर कर रही थी। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो बोली भाभी मैं क्या करूँ, मैं नज़र में भी बिलीव करती हूँ, तो मैं नज़र झड़वा रही हूँ जिससे मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो जिससे तुमको आराम मिले वो काम करो। तो बोले डॉक्टर ने बोला है थोड़ा खून की जांच भी करा लो। तो मैंने कहा करा लो। तो बोले 800 रुपये लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है 800 रुपये लग रहा है, तो जब तुम्हारी महीने की मिलेगी तुम्हारी सैलरी तो उससे अपना करा लेना। तो इधर हम दोनों मिलके देखिए दरी को बिछा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर अच्छे से टेबल को भी क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद मैं उसको अच्छे से मैं उसको डस्टिंग कर लूँगी। मतलब जब भी जो भी काम है आप रेगुलरली अगर करिए ना तो आपकी आदत हो जाती है और मन बना रहता है काम करने का। अगर कोई काम को आप कभी कभी करोगे तो वो मन भी नहीं रहेगा करने को। तो मेरी रोज़ की आदत है, मैं जब तक क्लीन अप नहीं करती हूँ मेरा मन नहीं मानता है फ्रेंड। तो मैं अच्छे से देखिए क्लीन कर ली हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जगह जगह पे जो मेरा रहता है मैंने इसको रख दिया है। और देखिए मेरा सोफ़े के साइड में कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैं इधर बालकनी को थोड़ा सा क्लीन करने आई हूँ। जो थोड़े पेड़ पौधे हैं ना, क्या कहूँ, मेरे हस्बैंड जो है ना कभी पेड़ पौधा का ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर मुझे सब पेड़ पौधों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो किस में मट्टी है, किस में मट्टी नहीं है, किसको खोदना है, किसको पानी देना है, कोई काम से मतलब नहीं है। मतलब सुबह उठे मोबाइल देखते देखते वो ऑफिस चले गए। तो मेरा कभी कभी उनसे बहस भी हो जाता है, लेकिन बहस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिना बात के बहस बनती है। तो इधर देखिए मैं पूरे पेड़ पौधों को अच्छे से खोद ली हूँ, पूरे क्लीन कर ली हूँ और जहाँ पे भगवान रहते हैं पूरा धुलाई उलाई करके मैंने बालकनी को अच्छे से धो लिया है फ्रेंड। उसके बाद मैं इस बालकनी में भी आ गई हूँ। इधर के भी पेड़ पौधों को भी मट्टी मैंने थोड़ा थोड़ा खन लिया है। फिर उसमें पानी दे दिया है, जहाँ मट्टी की कमी है उसमें मैंने मट्टी दे दी है। और उसके बाद इधर की भी बालकनी को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। तो लेडीज़ लोग को छोटे 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 बहुत से काम ऐसे रहते हैं कि हर काम आप लोगों के साथ शेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो भी बनाना, फिर काम भी करना, ब्लॉग बनाना, फिर आप लोग के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी आपको मैं जितना हो सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ को दिखाने के लिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल में न्यू होने पे, लाइक शेयर का नहीं करते हैं। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा वीडियो बनाने का मन कैसे करेगा। फिर उधर का काम मैं करते हुए आई हूँ। काम करने के बाद तो मैं किचन तो क्लीन करके ही गई थी। तो फिर सब्जी उब्जी वैदों ने काट दी थी, तो मैंने सारे बिस्किट वगैरह मैंने जब चेक किए तो बच्चों लोग की क्या आदत होती है ना, कुछ खाएंगे और फिर डिब्बे ऐसे बंद करके लॉक करके रख देंगे। तो मेरी गोल्ड बिस्किट मैं लाई थी कुछ दिन पहले, तो बच्चे जो मेरी गोल्ड तो कभी छूते नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरी गोल्ड मैंने निकाल के मैंने कहा बाइदो को दे दूँगी, तो बाइदो यूज चाय वगैरह से खा लेगी। फिर मैं चने लाई थी, भुने हुए चने, फिर मैंने उसको भी एक डिब्बे में अच्छे से रख दिया। मैं सारे डिब्बे चेक कर रही थी कौन से किस में क्या है, क्या ख़त्म हो गया है। तो फिर मैं स्टोर रूम से बिस्किट वगैरह लेके आई और फिर सारे मैंने अच्छे से भरे। तो एक में देखिए ये बिस्किट ख़त्म हो गए थे, तो मैं चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट इसमें भर रही थी। और फिर इधर केक, ब्रिटानिया के केक थे, तो मैं ब्रिटानिया के केक भी मैंने जगह जगह रखा। और उसके बाद कुछ चीज़ें थी तो मैंने उसको बाइदो को भी पैकेट में बंद करके दिया कि यूज कर लेगी। फिर इधर बिस्किट थे चॉकलेट फ्लेवर के, तो उसको भी मैंने अच्छे से रखा। और फिर मैंने उधर ओवन के पास भी थोड़ा सा क्लीन अप किया और जगह जगह मैंने वहाँ पे पूरे बिस्किट नमकीन को लगाया।
पानी दो पापा को। हाँ दाल गिर गई, दाल गिर गई, दाल गिर गई, दाल सोचा पानी है इसके अंदर। दाल गिर गई। क्या गिरा है? ले कपड़ा पे। चल ना। रोटी भी बनाई है। देखिए मैं बना रही हूँ गर्मे गरम पकौड़े, और जिसमें पड़े हैं चावल का आटा और बेसन, अजवाइन, जीरा, लहसुन, मिर्ची, प्याज, हल्का सा गरम मसाला। और बनाई है मैंने लौकी की सब्जी, भिंडी की भुजिया और गरम पकौड़े और दाल फ्राई। अभी पूरी थाली लगा के आप लोग को जरूर दिखाएंगे, तो आप लोग को लगेगा कि शायद रीमा शुक्ला झूठ बोल रही हो। रोटी ले लो भाई। Ultra beats on the track. सचिन, 2 रोटी बची, 3 रोटी बची है। शौर्य तुम कितने लिए थे? 2 की 1 लो सचिन, लो ना, तो ले लेना चाहो खाने। मम्मा आपके पास सीधा करने वाला मशीन भी तो है। मॉल आई थी छोटे से, मतलब सड़क पे छोटे छोटे मॉल बहुत से हो गए हम लोग के घर के साइड में। तो मैं आई थी कुछ चीज़ें, मैं जो ग्रीन मटर लेने आई थी, तो ग्रीन मटर के अलावा मुझे कुछ चीज़ें और भी ख़त्म हो गई लेने के लिए, और कुछ सामान मैं ले ली हूँ। मैं आई थी ग्रीन मटर लेने, और लेते लेते इतना कुछ ले लिया कि समझ में नहीं आ रहा है। लेने में इतना कुछ भी ले लिया मैंने। बिल करो मेरा। ये मसाले के साथ एक के साथ 2 के साथ 1 फ्री है। इसके साथ भी वैसे ही है ना। एक और ला दो भैया मैगी मसाला। एक ये हो गया तुम्हारा ना, 2 के साथ 1 फ्री। पियानो बजा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सब्जी जल रही है और मैं पियानो में लीन हूँ। तुम मिल गए